हेलो फिल्मी लवर्स और एंटरटेनमेंट के दीवानों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो फिल्मी दुनिया में, जहां मिलती है सिनेमा की हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और स्टार्स की दुनिया के इनसाइड मोमेंट्स। यहां हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी अनाउंसमेंट्स, सॉन्ग लॉन्चेस, ट्रेलर रिएक्शंस, बॉक्स ऑफिस बज़ और आपके फेवरेट सेलेब्स के बिहाइंड द सीन स्टोरीज की। ग्लैमर हो, गॉसिप हो या ब्लॉकबस्टर का हंगामा, सब कुछ मिलेगा एकदम फ्रेश और फिल्मी स्टाइल में। तो तैयार हो जाइए एंटरटेनमेंट के फुल डोज के लिए, क्योंकि ये है आपकी अपनी फिल्मी दुनिया, जहां हर दिन होता है एक नया सीन और हर खबर होती है सुपरहिट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस हफ्ते की फिल्मी राइड। इस हफ्ते की सबसे पहली खबर आ रही है मुंबई से, जहां इस हफ्ते एक शानदार अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है। बॉलीवुड के सितारों ने अपनी डार्लिंग प्रेजेंस से शाम को यादगार बना दिया। रेड कार्पेट पर ग्लैमरस आउटफिट्स, स्टाइलिश पोजेस और मीडिया के फ्लैशेस ने माहौल को और भी रोशन कर दिया। इस ग्रैंड सेरेमनी में कई बड़े सेलेब्स ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के लिए अवार्ड्स भी जीते। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जबकि न्यू कमर्स ने भी अपनी जबरदस्त एंट्री से सबका दिल जीत लिया। सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं, बल्कि स्टेज परफॉर्मेंसेस ने भी ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डांस, म्यूजिक और इमोशनल स्पीचेस ने इस इवेंट को बना दिया एक कंप्लीट बॉलीवुड सेलिब्रेशन। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने लिटरली बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 3 दिन में ही मूवी ने डोमेस्टिक बॉक्स पर 300 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए और उनके साथ आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आ रहे हैं। मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी और ये 2025 में आई धुरंधर का सीक्वल है। अब नंबर्स सुन लो, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज से ही 43 करोड़ कमा लिए थे और फर्स्ट डे पर 102.55 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया। ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल के अकॉर्डिंग फिल्म का टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 339.27 करोड़ हो चुका है। और अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 404.54 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब सिंपल सी बात है, फिल्म फुल पैसा वसूल और टोटल ब्लॉकबस्टर मोड में चल रही है और फैंस के दिल में जगह भी बना रही है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने लैक्मे फैशन वीक में अपने कैजुअल ग्लैम लुक से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। उन्होंने डिजाइनर भूमिका शर्मा के लिए रैंप वॉक किया और फुल क्लासी वाइब्स दी। बाहुबली, लव स्टोरीज 2 और स्पेशल सॉन्ग्स इन स्त्री 2 और जेलर के लिए फेमस तमन्ना ने बोला कि उन्हें नए फैशन ट्रेंड्स का वेट रहता है, लेकिन उनके लिए कंफर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। And I'm very happy that I worked for Bhumika this time. It's very different than any of the times I've actually walked on the ramp. I felt like this was one of the most easiest, comfortable outfits, which was also very dramatic. So I feel like ज़रूरी नहीं है कि आप एक ड्रामेटिक आउटफिट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। एंड ये मेरा एक जनरल ट्राई रहा है कि वो कपड़े हों या ज्वेलरी हो, मैं कहती रहती हूँ कि मुझे कैजुअल ग्लैमर बहुत पसंद है, क्योंकि अगर मुझे ये रोज़ करना है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कंफर्टेबल रहूँ। तमन्ना ने कहा कि भूमिका के लिए रैंप वॉक करना उनके लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आउटफिट सुपर इजी, कंफर्टेबल और फिर भी स्टनिंग था। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें कैजुअल ग्लैमर पसंद है, मतलब स्टाइलिश भी लगना है लेकिन कम्फी भी फील करना है, दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका सिंपल फंडा है, चाहे क्लोथ्स हो या ज्वेलरी, अगर डेली पहनना पड़े तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। भूमिका शर्मा ने FDCI के कोलैबोरेशन में लैक्मे फैशन वीक पर अपना लेटेस्ट कलेक्शन आफ्टर ग्लो शोकेस किया और ऑनेस्टली पूरा वाइब ही ड्रीमी था। इस हफ्ते की एक खास खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां फिल्म बटकोच का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया आइनॉक्स सिनेमा श्रीनगर में। ये प्रीमियर इवेंट काफ़ी स्पेशल रहा क्योंकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अक्षय लबरू भी मौजूद थे।
प्रीमियर का माहौल काफ़ी एनर्जेटिक और इमोशनल था। लोकल ऑडियंस ने फिल्म को गर्मजोशी से वेलकम किया और थिएटर के बाहर एक्साइटमेंट क्लियरली फील हो रही थी। बट कोच एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म बताई जा रही है जो लोकल कल्चर और कहानियों को हाईलाइट करती है। डीसी अक्षय लाब्रू ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की फिल्म्स रीजनल सिनेमा को स्ट्रॉन्ग बनाती है और लोकल टैलेंट को प्लेटफॉर्म देती है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ग्रोथ और क्रिएटिव एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। इवेंट में फिल्म की कास्ट, क्रू और कई डिग्निटरीज भी शामिल हुए। स्क्रीनिंग के बाद ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिससे फिल्म के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं। कुल मिलाकर श्रीनगर में ये प्रीमियर सिर्फ एक स्क्रीनिंग नहीं बल्कि सिनेमा और कल्चर का सेलिब्रेशन बन गया। सर, आजकल तो कश्मीरी छा गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जितनी प्रोग्रेस इन दिनों में दिखाई है कश्मीरियों ने, चाहे वो धीरेंद्र हो या बट कोच हो, दोनों को रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिला, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी होती है अपने भाई बंधुओं को या यंगस्टर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस तरक्की पे पहुंच के। हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे कश्मीर के दो यंग डायरेक्टर्स जो हैं, सिद्धार्थ और अंकित, इन्होंने श्रीनगर में ही एक बेस्ड मूवी बनाई जिसका नाम है बट कुछ लोग बाहर से भी आज यहाँ आए हैं इस मूवी को देखने के लिए, तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी का ये एक पल है। एक सुपर कूल अपडेट सामने आ रही है तमिलनाडु से। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान अब ऑफिशियली यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। ऑस्कर विनर और ग्लोबल म्यूजिक आइकन AR रहमान अब यामाहा के साथ कोलैब कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये पार्टनरशिप बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रही है। म्यूजिक प्लस लेजेंड इज इक्वल टू नेक्स्ट लेवल वाइब। AR रहमान ने हमेशा यंग टैलेंट को इंस्पायर किया है और यामाहा भी म्यूजिशियंस को बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए नोन है। इस कोलैबोरेशन का मेन एम है इंडिया के यंग क्रिएटर्स और अपकमिंग आर्टिस्ट को एनकरेज करना ताकि वो अपनी म्यूजिक ड्रीम कॉन्फिडेंटली चेस कर सकें। रहमान का कहना है कि म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि इमोशन है और सही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्रिएटिविटी और भी पावरफुल हो सकती है और हो भी जाती है। फैंस के लिए ये न्यूज़ काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि फ्यूचर में वर्कशॉप्स, म्यूजिक प्रोजेक्ट्स और नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने को भी मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब AR रहमान जैसा आइकन किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है तो समझ जाओ म्यूजिक सीन में कुछ बड़ा होने वाला है। It's not only my childhood memory, it's a part of my musical process from the age of 12, where we used to, after my father passed away, we used to rent out Yamaha instruments, and these instruments were the most trouble-free ones, this brand. So I remember my mother says, buy a Yamaha always. So to my first musical computer, CX5 in 84, the DX7, FM synthesis, and even now the Montage, the C7 pianos. And my school is now fortunate enough to play Yamaha instruments by the sponsorship. Thank you so much. बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी कपूर ने लैक्मी फैशन वीक में फुल ग्लैम प्लस ट्रेडिशन वाइब सर्व की। उन्होंने डिजाइनर आयशा राव के लिए रैंप वॉक किया और ऑनेस्टली लुक वाज टोटल शो स्टीलर। खुशी ने शिमरिंग फ्लोरल क्रॉप टॉप पहना था जो एक मैचिंग लहंगे के साथ पेयर किया गया था। आउटफिट बोल्ड भी था, फेमिनिन भी, लाइक परफेक्ट बैलेंस। रैंप एक्सपीरियंस शेयर करते हुए खुशी ने बोला कि जैसे ही उन्होंने आउटफिट देखा उन्हें इंस्टेंटली पसंद आ गया। उन्होंने कहा, आई एम अ टोटल गर्ली गर्ल, मुझे फ्लावर्स और कलर्स बहुत पसंद है। Well, I think when I saw it, immediately I was drawn to it. I'm a girly girl, so I love flowers and color, and I think this is a great blend of everything together. And I think there was something so beautiful with that whole transition phase of flowers and just enjoying the in-between phase. And yeah, I think besides it being so colorful and beautiful, there's so much like... आउटफिट ब्यूटीफुल और कलरफुल तो था ही, लेकिन इसमें डेलिकेट और इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी भी थी। बोल्ड है पर सॉफ्ट भी, लिटरली परफेक्ट ब्लेंड। आयशा राव का स्प्रिंग और समर 2026 कलेक्शन इंटर हाना जापानीज आर्टिस्ट फ्यूमी इमामुरा का एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल आर्ट से इंस्पायर्ड है। इंटर का मतलब बिटवीन और हाना जापानीज में फ्लावर होता है।
डिजाइनर ने बताया कि फैब्रिक्स इन हाउस बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग भी और डेलिकेट भी। उन्होंने कहा कि इस कलेक्शन में आर्ट, कल्चर और टेक्निक का प्रॉपर मिक्स दिखाया गया है। ओवरऑल वाइब सॉफ्ट ग्लैम विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वक्त फिलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द कई सारी फिल्मी अपडेट्स के बाद लौटेंगे।